नासिक में अमृता क्या कर रही है? नासिक में हम यहाँ इंटरेक्शन करने आए हैं ऑडियंसेस के साथ जो विवाह फिल्म देख रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज द काइंड ऑफ acceptance we got and the kind of the response was overwhelming today. It was packed crowd. Wednesday first show full, second show full, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड जो रिस्पॉन्स मिल रहा है विवाह फिल्म को all over India, collections are outstanding, touch wood. It's really been an amazing journey so far. आज यहाँ पे जब आपने इंटर किया थिएटर के अंदर, जब लोगों के सामने आप लोगों के रिस्पांस को देखते हो, आप क्या कहेंगे? नासिक में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ के दर्शक, यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा करके मराठी बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया मराठी में उनसे बात करने का, जो उनको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा. लोगों ने पूनम का विवाह तो देख लिया, पर लोग अमृता को कब देखेंगे? अमृता राव का विवाह के लिए बहुत टाइम है, बिकॉज़ अभी जो ये मुझे मौका मिला है फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री बनने का और अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का, इस मौके की मैं कदर करती हूँ, तो आगे बहुत काम करने का इरादा है. ज़्यादातर देखा गया है कि फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म की पब्लिसिटी होती है, फिल्म फिल्म रिलीज हो चुके हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की, चूँकि हाउसफुल जा रहे हैं शो जी. के बावजूद इतनी पब्लिसिटी हो रही है. Okay. When something that is so personal to us is being accepted all over, that's a feeling we cannot be more thankful enough for and towards. जब हमको फ़ोन आते हैं कि इस एरिया में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छी कलेक्शंस है, द कलेक्शंस आर गोइंग वेरी गुड ऑल ओवर इंडिया. नासिक से हमको इस बार इनविटेशन मिली सिनेमैक्स की ओर से कि हम आके यहाँ पे कुछ करें, ऑडियंस से लाइव इंटरेक्शन करें. सो वी रियली थॉट दैट वाज फैंटास्टिक एंड कुड एनकरेज मोर ऑडियंस टू come in, so we certainly thought that was a good step. जिस तरह का कोशिश रेड इस फिल्म में दिखाया गया है, जब आपने इस फिल्म में काम किया एज पूनम वन, Yeah. तो क्या कहीं ना कहीं आपको इससे लगा था कि सच में मेरी शादी हो रही है सिचुएशन? ये जो विवाह का एक्सपीरियंस था उसमें भले शादी पे फोकस नहीं था, बिकॉज़ संगीत, मेहंदी, ढोल, बारात ये सब फोकस नहीं था. वो कोर्टशिप का फोकस था, जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, बातें बहुत करते हैं. इस फेज़ में मेरे चाचा जी ऐसे करते हैं, या मेरे घर में यूँ होता है, पहले पिताजी आते हैं, फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं. आई थिंक दैट फेज़ इज़ वेयर यू जस्ट डिस्कवरिंग एंड टेलिंग ईच अदर मोर अबाउट योर सेल्फ एंड नोइंग मोर अबाउट द अदर पर्सन. तो बट ये जो प्रोसेस था शूटिंग का, और जैसी ग्राफ बढ़ती गई फिल्म की, I realized that for any woman, Indian or an American or of any race, her wedding day is the most memorable day, because वो जो शादी का focus होता है, she is the center of attention, she's the topic of everybody. कोई उसका कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस हो रहा है, कहीं रिसेप्शन या हेयर स्टाइल या एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड हर. और जो उसको फोकस, प्यार, बेस्ट विशेस मिलते हैं सभी से, आई थिंक दैट बिकम्स लाइक हर मोस्ट ब्यूटिफुल फेज, बिकॉज टू गेट सो मच ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लव फ्रॉम समवन in those 4-5 days of the wedding rituals becomes invariably the most glorious and memorable phase for every woman. नासिक के दर्शकों से कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आने की बहुत तमन्ना थी, ख़ास करके क्योंकि यहाँ का जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और जो कुछ किलोमीटर दूर शनि शिंगणापुर है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँ. मगर आज विवाह प्रमोट करने के ज़रिए और ये नासिक आने का यहाँ मौका मिला तो और भी खुशी हुई, क्योंकि आई probably would have gone to the temple in any case, but ये जो दर्शकों से मिलने का मौका मिला, इतने कॉलेज स्टूडेंट्स थे, the theatre was house full, so it was just like a visual treat for all of us, for me and Suraj ji. क्योंकि आप एक दुल्हन हैं, विवाह की प्रमोशन के लिए आप आए,
तो क्या आप रियलिटी में इतनी ही ट्रेडिशनल हैं आप जिस तरीके से फिल्म में आपको पेश किया गया? ट्रेडिशनल तो हम हैं ही। तो क्या हुआ अगर हम डेली लाइफ में जीन्स पहनते हैं, मगर अगर हमारी भारतीय संस्कृति जो है, आई थिंक अभी सिटी, अगर आप सिटीज़ को छोड़ के बाहर जाए तो बहुत आपको वो गहरी तरह से दिखती है। पीपल आर स्टिल लिविंग इन ह्यूज फैमिलीज़। वो जो संस्कृति है, वो जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आज भी बरकरार है। और हमारी जो जनरेशन है, भले हम अपने माता पिता के पैर रोज़ सुबह ना छुएं, मगर अगर कल मेरी दोस्त आकर मेरे माता पिता की पैर छूती है तो वो जो उसका एक्शन था वो मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा। सो आई थिंक दैट्स बीइंग इंडियन। जी अमृता, अभी तक आपका देखा कि आपने जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सभी एक से एक चुनिंदा देखी गई है, उनमें कहीं ना कहीं एक सादगी देखी गई है आपकी। तो क्या आप नेचुरल लाइफ में भी इतनी ही सीधी सादी, इतनी ही सादगी भरी और इतनी ही ऑनेस्ट हैं? Well, I think from the kind of person I am, certainly when we are working on our characterizations, जो हम में कुछ qualities होते हैं, कहीं ना कहीं वो आते हैं हर एक किरदार में. But I don't know how good or bad I am. That is, I guess, for the people who I know to comment on. अभी तक जैसे सूरज जी के साथ आपने काम किया है, तो अभी ऐसा कौन सा डायरेक्टर आपकी लिस्ट में है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? मैंने हमेशा उन डायरेक्टर्स को इज़्ज़त दी है जो इस फिल्म इंडस्ट्री में विमेन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को महत्व भी देते हैं, जैसे चाहे वो सुभाष घाई हो या संजय लीला बंसाली जी हो, इंद्र कुमार हो, राजकुमार संतोषी हो या सूरज बरजात्या, ऑफ कोर्स. थैंक यू.